जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को जय सिया राम, राधे श्याम, उमा महेश्वर नाथ की जय हो। आज के इस प्यारे सेशन में हम लेके आए हैं प्रोनाउन के वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके पूछने जाने की मतलब यहाँ पर उम्मीद भी है। उन्हीं की चर्चा करेंगे। हाँ, आपका बहुत कम समय लेंगे और आपको सिखा देंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर आपने थोड़ा सा समय हमको दे दिया तो शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नेवी एसएसआर में आपको मिल सकता है। देखिए, प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोनाउन का एक क्वेश्चन बनता है वन ऑफ को लेकर के, वन को लेकर के। अगर सीधे सेंटेंस में वन के बाद कोई एक वर्ब आती है, जैसे अगर सीधे वन के बाद सेंटेंस में एक वर्ब आए, जैसे देखो यहाँ पे वन के साथ में हैज लिखा है और हैज आपकी वर्ब है। अगर सेंटेंस में सीधे वन के साथ एक वर्ब आए, कैन भी आपकी वर्ब है, तो ऐसे में क्या करना होता है, वन के साथ सीधे अगर एक वर्ब आए तो फिर नाउन के पहले पोजीशन दिखाने के लिए हम वंस का इस्तेमाल करते हैं, हिज हर देयर का इस्तेमाल नहीं करते। आप देखो, वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट फॉर पेरेंट्स आपका नाउन है और आपने सेंटेंस में देख रखा है कि वन के साथ में सीधे वर्ब दी है, तो हिज हर देयर को हटा के वहां पे फटाक से आप ये वाला वंस लगा देंगे, सिंबल वाला वंस का आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। आप देखिए, वन कैन अचीव हर गोल बाय वर्किंग हार्ड। आप देखिए, गोल यहाँ पे नाउन है, गोल यहाँ पे नाउन है और हर यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि वन के सीधे बाद अगर वर्ब आती है, वन हैज़ टू, वन कैन, वन विल, वन शुड, वन मस्ट, जो भी है, अगर वर्ब है वन के जस्ट आफ्टर, तो पोजीशन दिखाने के लिए नाउन के पहले हिज हर देयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम वंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड देखिएगा, तो अभी आपने पहला क्या सीखा कि अगर वन के साथ सीधे वर्ब आती है तो नाउन से पहले वंस आता है, हिज हर और देयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, अगर वन के साथ सीधे ऑफ आ जाए, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन के साथ अगर सीधे ऑफ आ जाए तो अब पोजीशन दिखाने के लिए नाउन से पहले ना वंस होगा ना देयर होगा, या तो हिज होगा या हर होगा। जैसे देखिए, हमने क्या बताया, अगर वन के साथ सीधे ऑफ आ जाए तो नाउन से पहले क्या करना होगा, नाउन से पहले या तो हिज होगा या हर होगा। यहाँ पे अगर देयर लिखा होता तो बच्चा गलत था, यहाँ पे अगर वंस होता तो गलत था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हिज लिखा है जो कि पहले से ही सही है। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक, इसलिए आपका हिज होगा बच्चा, हर यहाँ पे होगा नहीं, पता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉयज में से आप एक की बात करो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा, ना हर होगा, ना ही आपका वंस यहाँ पे हो जाएगा। और आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो वन ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है। बस सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि वन ऑफ के साथ में ये जो नाउन के पहले आपको पोजीशन दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से एक की बात हो रही है, गर्ल्स में से एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर देयर गलत है ना, यहाँ पे हर कर दो। बस देखो, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया वन ऑफ वाला, तो ज़्यादातर क्या होता है कि वन ऑफ वाले क्वेश्चंस में नाउन से पहले देयर लिखा होता है, उसी देयर को हटा के या तो हिज या फिर हर में से कोई एक आपको रखना होता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी सेंटेंस में जेंडर डिफाइंड ना हो, कि वो मेल की बात कर रहा है कि फीमेल की बात कर रहा है, तो ऐसे में प्रायोरिटी हमेशा जाती है मेल पे, यानी कि हिज पे जाती है। जैसे वन ऑफ द टीचर्स लिखा हुआ है, अध्यापकों में से एक। अब अध्यापक मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मेल अध्यापक की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, यहाँ इस सेंटेंस में ऐसा कुछ डिफाइंड तो नहीं है ना, इसलिए क्या होगा, तो जहाँ पे जेंडर डिफाइंड नहीं, जैसे वन ऑफ द टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स हैं, सिंगर्स है, डांसर्स है, जहाँ जहाँ जेंडर डिफाइन नहीं होगा वहाँ पोजीशन दिखाने के लिए नाउन से पहले हर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, बल्कि आप हिज का इस्तेमाल कर देंगे। बहुत सिंपल सा ये थर्ड क्वेश्चन आपका हुआ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। और आप समझिएगा, एक आपका होता है आइदर, एक आपका, ये सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। आइदर का इस्तेमाल होता है दो में से कोई एक, वहीं पर एनी का इस्तेमाल होता है दो से अधिक में से कोई एक। नाइदर का इस्तेमाल होता है दो में से कोई नहीं, और नन का इस्तेमाल होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। आप देखिए,
आइदर ऑफ द थ्री लिखा हुआ है, तो अगर आइदर के साथ में जो संख्या अगर वो 2 से ज़्यादा है, तो अभी आपने सुना कि आइदर केवल 2 के लिए आता है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक्सेट्रा, तो आइदर के प्लेस पे आप फटाक से लगा देंगे एनी। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ हिज टू लिखा हुआ है, और अगर सेंटेंस में 2 है तो 2 के लिए एनी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि 2 के लिए आप आइदर का यूज करते हैं। देखो अगला भी सेम क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, क्या है अभी बताया मैंने आपको, नाइदर 2 के लिए और नन जो है 2 से अधिक के लिए, ठीक है। तो नाइदर ऑफ माई 5, जैसे ही 2 से ज़्यादा की बात होगी तो नाइदर के प्लेस पे नन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं सेकंड में नन ऑफ द 2, और अगर 2 की बात आप करेंगे तो 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चा आप नन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि 2 के लिए हम यूज़ करते हैं नाइदर का, ठीक है बच्चा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपका ईच ऑफ वाला है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता देयर, देखो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चेंज कर दिया। ईच ऑफ वाला जब भी कभी क्वेश्चन बनता है ना, तो ईच ऑफ वाला क्वेश्चन जब बनता है तो 4 वर्कर्स में से ईच 2 के लिए भी आता है और 2 से अधिक के लिए भी आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ईच ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में देयर का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है। आपके एग्जाम में अक्सर ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन चारों के बाद में नाउन से पहले पोजीशन दिखाने के लिए अगर देयर का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पे आपको हिज या हर। अब वर्कर जनरल डिफाइंड नहीं है, वर्कर्स है, इसलिए यहाँ पे हिज को इस्तेमाल करेंगे, हर यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप कर देंगे हिज। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा बनता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं भैया जी, क्या कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन चारों के बाद में नाउन से पहले अक्सर देयर दिया होता है, उसी देयर को हटा करके आपको हिज या हर में चेंज कर देना होता है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नेवी एसएसआर में ये जो हमने पढ़ाए ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमने बहुत कम समय बच्चा आपका लिया, अगर आपने पूरा समय दिया होगा शायद आपको इस चीज़ को दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे बच्चों को रिवाइज करने के लिए। कैसा लगा आपको ये सेशन, कॉमेंट में अवश्य लिखिएगा कैसा आपको लगा, या फिर कोई अगर कमी लगी हो, सर ये होता थोड़ा सा और अच्छा होता, तो कोई भी कमी लगी हो या फिर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे श्याम, उमा महेश्वर नाथ की जय हो।